हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th के नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर पर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन मीनिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू आर मोर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है। ठीक है, ये है टू आर मोर इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स आर एडेड, आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड if they are like, they are like। ठीक है, तो अब like का मीनिंग क्या है? like का मीनिंग ये है, जैसे कि अभी ये एक रेशनल नंबर लिखा है, जैसे ये 3√2 है और ये 5√2 है। ठीक है, 3√2 है, 5√2 है, तो these are like। like का मीनिंग है कि इनका जो रूट वाला पार्ट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये लाइक है। अभी जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2√3 एंड ये लिखा ये ऐसे, ये 5√2, तो ये जो है ये अनलाइक है, ये अनलाइक है। यहाँ पे जो रूट वाला पार्ट है वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर लाइक होंगे इरेशनल नंबर तो उन्हें ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे ये लाइक है, मान लीजिए इसे हमें ऐड करना है। ठीक है, इसे हमें ऐड करना है, 3√2 और 5√2 को ऐड करना है। कैसे करेंगे? तो इनका जो रेशनल पार्ट है, रूट के आउटसाइड रेशनल पार्ट है, उन्हीं को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 3 और 5 हो गया 8, और ये जो रूट पार्ट है, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 3 + 5 8, 8√2। ठीक है, अभी अगर मान लेते हैं इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें निकालना हो 5√2 माइनस 3√2, तो सब्ट्रैक्शन में भी इसी चीज का ध्यान रखेंगे। जो रेशनल पार्ट है, रूट से बाहर रेशनल पार्ट है, उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 5 - 3 = 2, और ये जो रूट पार्ट है, ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 5 - 3 = 2 लिखा और √2 - √2 खत्म कर दिया। अगर ये चीज ऐसे होती, √2 माइनस √2, तब तो ठीक है, 1 - 1 0, तो 0 × √2, तो फाइनली ये हम 0 लिख सकते थे। तो जो लाइक इरेशनल है उन्हें हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका? जो रूट के बाहर वाला पार्ट है, रेशनल पार्ट हमारा, उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम रिजल्ट को निकालते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो है इरेशनल नंबर का ये होता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहे वो लाइक हो, ठीक है, लाइक आर अनलाइक, ठीक है, लाइक आर अनलाइक बोथ। ठीक है, लाइक आर अनलाइक बोथ टाइप ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, लाइक और अनलाइक को जो है, लाइक को चाहे अनलाइक को, उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हमें जो है ये दोनों क्या है? लाइक है, इसे मल्टीप्लाई करें 3√2 × 5√2, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। ये अनलाइक था, ठीक है, ये अनलाइक था, इसको ऐड नहीं कर सकते। इसका अगर हमें कहा जाए कि आप 2√3 + 5√2 को ऐड करिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट ऐसे ही रहेगा, ये इसका आंसर है। अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया होता कि 5√2 - 2√3 सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, तो इसका कुछ रिजल्ट नहीं, ये एज इट इज, ठीक है, यही इसका आंसर होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे दोनों अनलाइक है, अगर इसी को हम मल्टीप्लाई करें, मीनिंग 2√3 × 5√2, तो क्या लिखेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन में बच्चों ध्यान रखना है कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है
कि जो रूट के बाहर हमारे रेशनल पार्ट है, ठीक है, जैसे कि 3 और 5, 3 और 5 को आप मल्टीप्लाई करिए 15 हो जाएगा, और रूट वाले पार्ट को रूट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट लगाइए, 2 ये है, ये भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 15 अंडर रूट 4। अब जैसे कि पता है कि अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो 15 इसके जगह पे आप लिखेंगे 2, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है ही, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 30। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आता है जिसका रूट आप नहीं निकाल सकते तो आप रूट में ही छोड़ देते, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कितना आएगा 2 इंटू 5 हो गया 10, और रूट 3 और रूट 2 इसको अलग मल्टीप्लाई करिए, रूट 3 इंटू 2 इज इक्वल 10 अंडर रूट 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 है इसका स्क्वायर रूट ये निकलेगा नहीं, तो ये इसका यहाँ पे जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में लाइक अनलाइक उसमें नहीं ध्यान रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें सेम रूट जिसे मल्टीप्लाई करना कहा जाए, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, तो सिंपल है, रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब हो गया 3 इंटू 3 विद इन रूट इज इक्वल रूट ऑफ 9 इज इक्वल कितना 3। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक सेम रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना x। तो सिंपली आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सेम रूट अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या करना है, रूट हटा देने हैं, ठीक है, रूट आपको हटा देने हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन पर कुछ और देखते हैं, डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन पे, जैसे ये यहाँ पे हमने लिखा कि मल्टीप्लाई तो सिंपल है, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेते हैं, कहा मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो जब ब्रैकेट के अंदर दिए होंगे मतलब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना हो, तो जैसे भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, टर्म बाय टर्म करो, 2 इंटू 2 4, ठीक है, 2 इंटू रूट 3, अच्छा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा। अब ये 2 और रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये विदाउट रूट है, ये विद रूट है, तो आपको क्या करना होगा 2 अंडर रूट 3 ऐसे लिख देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद रूट 3 का 2 में, तो रूट 3 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 और 3 नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे 2 अंडर रूट 3, ये हो गया, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, अभी क्या होगा रूट 3 इंटू रूट 3 अंडर रूट, ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा 9 अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो आप डायरेक्टली इसको 3 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझाया था, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है लाइक टर्म है, ठीक है, और अपोजिट साइन में है, तो अपोजिट साइन में जितना ये प्लस में उतना ये माइनस में, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 4, और यहाँ से बचेगा -3, और 4 - 3 कितना हो गया 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट हुआ वो कितना हो गया 1 हो गया। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन इनका जो रिजल्ट आया वो रेशनल आया। तो रिजल्ट जो है वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता है, बस ये है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसका ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसको इरेज करते हैं ना, इसको इरेज करते हैं, जैसे ये लिखा है यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, ठीक है, माइनस अंडर रूट 7। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये है मल्टीप्लिकेशन में जो बेसिक हमारी आइडेंटिटीज होती हैं, अगर वो हमें लर्न है तो मल्टीप्लिकेशन टर्म बाय टर्म न करके, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का जो आइडेंटिटी होता है, जो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसके थ्रू हम इसको क्या लिख सकते हैं, a रूट 11 है, b की जगह रूट 7 है, तो इसे हम रूट 11 स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस रूट 7
स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट 11, अब रूट पे अगर स्क्वायर लगा है तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये 11 और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये 7 इक्वल कितना आया 4 आया। ठीक है, यही मल्टीप्लिकेशन अगर इस तरीके से जैसे ये दिया गया 2√3 प्लस 3√5 इंटू, ठीक है, इंटू मान लेते हैं यहाँ पे जो है √7 माइनस 5 √11 ऐसे है। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं फॉलो होगा। इसमें क्या करते हैं, टर्म बाई टर्म आप मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा, फर्स्ट इंटू फर्स्ट 2√3 इंटू √7 और इसका इसमें होगा प्लस इंटू माइनस माइनस। अभी क्या है, ये रेशनल ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा, या ऐसे लिख देते हैं 2√3 इंटू 5√11 और उसके बाद ये दोनों प्लस 3√5 इंटू √7 प्लस इंटू माइनस माइनस 3√5 इंटू 5√11। यहाँ पे क्या है 2√3 इंटू √7 विद इन रूट मल्टीप्लाई होगा √21 माइनस 2 इंटू 5 10 √3 √11 √33। बताया था ना कि जो रेशनल पार्ट है वो अलग मल्टीप्लाई होंगे और विद इन रूट वाले नंबर अलग मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये तीसरा टर्म प्लस 3√5 इंटू √7 तो विद इन रूट मल्टीप्लाई होगा √ कितना 35 माइनस 3 इंटू 5 ये हो गया 15 5 इंटू 11 √55। अब ये एक्सप्रेशन आया। इसमें ध्यान देंगे अगर कहीं पे लाइक टर्म है तो उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी टर्म लाइक नहीं है। ये यहाँ पे √21 है, यहाँ पे √33 है, यहाँ 35 है, यहाँ 55 है, तो ये सभी के सभी अनलाइक हैं, तो ये जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। कुछ और देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें निकालना हो, ये लिखा है इसका स्क्वायर हमें करना है। ठीक है, ये स्क्वायर करना 2√3 प्लस 3√2 का इसका स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो बच्चों में a प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। तो a के प्लेस पे कितना है 2√3, तो क्या हो जाएगा 2√3 स्क्वायर प्लस 2 a की जगह कितना है 2√3, b की जगह कितना है 3√2 प्लस b स्क्वायर, b कितना है 3√2, इसका स्क्वायर कर दिया। अभी 2 का स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर का मतलब हो गया कितना 3, ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और विद इन रूट वाले मल्टीप्लाई होंगे √6 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है, 4 इंटू 3 हो गया 12 प्लस 12 √6 और 9 इंटू 2 हो गया 18। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐड हम किसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ ऐड नहीं होगा, ये इसके साथ भी नहीं होगा। ठीक है, क्या, क्योंकि यहाँ पे √6 है। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों से टोटली डिफरेंट है। ऐड क्या होंगे 12 और 18 तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 12 √6। इसको ऐसा नहीं कि गलती से जो है 24 और 18 ऐड करके 42 √6 नहीं, ये है ना, ये तीनों, ये दोनों लाइक है, ये ऐड होगा, ये दोनों रेशनल है। ठीक है, ये दोनों से डिफरेंट है, तो ये इन दोनों के साथ नहीं ऐड होगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। यहाँ पे अगर हम a प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगाते हैं तो भी हम इसी ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना। ठीक है, किस तरीके से किया जाता है, रिजल्ट हमारा जो है रेशनल अगर जो है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर, रिजल्ट हमारा रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये है। अभी कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, उसे आप सेल्फ इवेलुएट करिएगा। ठीक है।